साद एहतराम बुज़ुर्गों भाइयों, ये मौका कोई वाज़ और तकरीर का नहीं होता, लेकिन 2-4 मिनट सिर्फ ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आलिम की मौत एक जहान की मौत होती है। एक आलिम, उसका काम, उसका इल्म, उसकी खिदमत जो है, उसकी वजह से लोगों की रूहानी ज़िंदगी जो है वो तरक्की करती है। और आलिम का जाना ये कोई मामूली नहीं होता। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे वालिद साहब मौलाना मंजूर आलम सियाकवी रहमतुल्लाह अलैह, जब उनका इंतकाल हुआ, उनकी बॉडी पाकिस्तान ले गए, जो हज़रत मौलाना के उस्ताद भी थे। और ये अजीब कैफियत है कि मेरे वालिद साहब मौलाना अब्दुल कदीर रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद, और मौलाना मेरे उस्ताद, और फिर मौलाना का ये बेटा मौलवी अब्दुल नासिर जो है, इनका मैं उस्ताद। ये इस तरह से ये एक सिलसिला जो है यहाँ तक आया है। तो मैं अपने वालिद साहब की बॉडी के साथ पाकिस्तान गया, तो वालिद साहब के एक इंतहाई करीबी दोस्त थे राजा दिलदार खान साहब। वो आखिरी चंद दिन उनकी ज़िंदगी के बाकी थे। तो मैं उनके पास हाज़िर हुआ, तो उनके होंठ हिल रहे थे, कुछ कह रहे थे, समझ नहीं आ रही थी। मैंने कान करीब किए तो वो ये कह रहे थे, मौतुल आलिम मौतुल आलम, एक आलम की मौत एक जहान की मौत होती है। और वो अपनी ज़बान में मुझसे ताज़ियत कर रहे थे। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, आज जिस शख्सियत का जनाजा पढ़ने के लिए हम आए, इंतहाई नाडर, बेबाक, दलेर, और जो बात उनके जहन में आती थी, कभी किसी बात पे उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और हम सारे इस बात के गवाह हैं। उन्होंने अपने इलाके में एक बड़ा काम किया, फिर यहाँ मदनी मस्जिद में 10, 12, 15 साल याद नहीं रही, इमामत की। और इस वक्त तक इंतहाई कमज़ोरी के आलम में भी अगर किसी मस्जिद में कोई इमाम नहीं, तो मैंने दरख्वास्त की कि हज़रत मुमकिन होगा नमाज पढ़ा दें, तो कह देते बिल्कुल पढ़ा दूँगा। और अगर चलने के काबिल नहीं, तो कोई मेरे जे ले जाने वाला हो जाएगा, तो मैं कहता जी मैं इंतज़ाम कर लूँगा, तो मैं इंशाअल्लाह, उन्होंने कहा जी मैं नमाज़ पढ़ा दूँगा। आखिर वक्त तक दीनी कामों में लगे रहे। परसों मौलवी अब्दुल नासिर साहब, उनका कुरान मजीद खोला, जो हज़रत मौलाना तलावत किया करते थे, खोल के मुझे फ़ोन किया और कहने लगे, मैं अभी एक नोट देख रहा हूँ, 8 फरवरी से 2 अप्रैल तक 16 कुरान मजीद ख़त्म किए, 16 कुरान मजीद। और अल्लाह जानता है, मुझे पता है, मैं जब भी गया हूँ, कभी नमाज पढ़ रहे होते थे और कभी कुरान खोल के पढ़ रहे होते थे। अक्सर जो मैंने देखा है मौलाना को। और 17वां कुरान किस सिपारे पे थे जी मौलाना? 7वें सिपारे पे थे। और फिर जो है ना बीमार हो गए। सूरह अल इनाम जो है वो ख़त्म करके बस उसके बाद फिर कुरान जो है वो देख के नहीं पढ़ सके। और आज आप देख रहे हैं कि अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, ये शहादत की मौत है, वो भाई मर्ज़ में जा रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह पाक इनकी इस दुनिया की जो नेकी की मेहनत है, अल्लाह उसे कबूल फरमाए। बस जी, नमाज जनाजा, 4 तकबीर नमाज जनाजा, फ़र्ज़ किफ़ाया, पीछे इमाम साहब के सना वास्ते, अल्लाह ताला के दुरूद वास्ते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और दुआ वास्ते इस हाज़िर मैयत के। इंशाअल्लाह नमाज के बाद हम सारे के सारे
यहीं है, कोई वापस जाएगा तो नहीं। नमाज के बाद हम इंशाअल्लाह दफन करेंगे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल हुआ करता था, दफन के बाद फिर हम इंशाअल्लाह अच्छी तरह दुआ मांगेंगे हज़रत मौलाना के लिए और अपने लिए भी इंशाअल्लाह। तो नियत कर लें जी। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व अंसाना अग़शयतुम मिन्ना फ़अग़शि अलल इस्लाम। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाँ जी, दो ऐलानात हैं, बाकी ऐलान तो आपको पता ही है। एक तो ताज़ियत जो है फ़ोन के ज़रिए जो भी करना चाहे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बल्कि इंतहाई ज़रूरी है कि फ़ोन के ज़रिए ताज़ियत कर लें, घर पे ना जाएं। नंबर दो, कब्र पे दफन के लिए उनके बच्चों को नंबर 1 प्रायोरिटी, बाकी सारे साथी इसी तरह खुले खुले पीछे खड़े रहें, ठीक है। और वो बिल्डोज़र आके मिट्टी डाल देगा। अगर आप एक एक बेलचा डालना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इकट्ठे होके नहीं। और उसके बाद जो अगली बात, भाई अब्दुल रज़ाक साहब आप जानते ही हैं, हमारे बड़े बेचारे घर बैठ के बड़ी खिदमत कर रहे हैं, बड़े लगे रहे, सारा दिन वो इस काम में मसरूफ़ रहते हैं। उन्होंने अभी अभी मुझे फ़ोन किया है कि कब्रिस्तान वाले वो ये शिकायत करते हैं कि दफन के बाद दूसरे दिन तीसरे दिन 8-8 10-10 आदमी इकट्ठे आ जाते हैं। तो सबसे ये कहें कि 2 से ज़्यादा ना आए, भैया के वक्त बारी बारी आए, लेकिन 2 आदमी आए, ठीक है जी। अल्लाह पाक हमें कबूल करे। तो इंशाअल्लाह दुआ जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक दफन के बाद हम मांगेंगे जी। चलो क्या वल्लाही किन तो ये किस लाने होने ये कोई लोड मार ख्याल अच्छी। ये सारे साथी जी दूर दूर रहे, वो
बस अल्लाह ने मर्जी जी, अल्लाह ने मर्जी प्यारे हो गया अल्लाह के। अल्लाहु अकबर। बस जो इंतहाई ज़रूरी है ना वो यहाँ खड़े रहें, बाकी ज़रा पीछे हो जाएं सारे जी। वक्फा कम अज़ कम 2 गज़ का वक्फा रखें जी सारे साथी। अली बेटा है ऐसके तक है ऐसने पर खलने तो बच्चे जरा फटियां पर रखो, फटियां पर खली जाओ, फटियां पर खली जाओ। तू पिछू लकड़ कड्डी कि नहीं बिचों चलो। हाँ अजय जला 400 नस्ल ये ज़िया पाई फटे पर खलो। ये जड़ी ना जमीन है बिल्कुल नाकाबिल एतबार है। बस लकड़ निकली गई जी। चाहिए नहीं अच्छा ठीक है ठीक है। किसा की चाहिए नहीं तो मैं देना। बातें नहीं कर सकता।